अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब इस्लामी फतूहात का सिलसिला बहुत दराज हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर दाइयों को भेजते, वो जाते और कबीलों को इस्लाम की दावत देते। कहीं पर अगर लश्कर कशी की ज़रूरत पड़ती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दस्ते को और किसी मुख्तसर से लश्कर को रवाना करते। तो ऐसे ही मामला एक कबीले तय का था। उनके सरदार का नाम था अदी बिन हातिम। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को वहाँ भेजा तो उन लोगों ने लश्कर का मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने शिकस्त को कबूल कर लिया। और उनके जो सरदार थे अदी बिन हातिम, वो फरार हो गए और उन्होंने रूम जाकर पनाह ली। बहुत सारे कैदी वहाँ पर आए उस कबीले से, तो उसमें अदी बिन हातिम की बहन भी थी। बहरहाल जब रूम ये फरार होकर चले गए तो उनको दिल नहीं लगा उनको वहाँ पर, और बहन भी कैदियों के अंदर थी। तो वो रूम से निकलकर मदीना की तरफ उन्होंने रवानगी अख्तियार की। और क्योंकि बहुत मशहूर थे, सरदार थे और बहुत ही अक्लमंद और मतलब जी फहम ये माने जाते थे, जब ये मदीना के अंदर पहुंचे, और उससे पहले ये खुद अपनी रुदात बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सख्त नफरत करता था। लेकिन जब वो मदीना पहुंचे, पूरे मदीना के अंदर चर्चा हुआ कि अदी बिन हातिम आए हैं, अदी बिन हातिम आए हैं। अल्लाह के रसूल उनके पास गए, उनसे मुखातिब होकर कहा कि अदी बिन हातिम तुम ही हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही अदी बिन हातिम हूँ। फिर अल्लाह के रसूल ने बहुत ही खुश दिली के साथ, बहुत ही पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया। फिर सीरत में आता है कि आपने उनके हाथ को ऐसे अपने हाथ में पकड़ा और अपने घर की तरफ चल दिए। घर की तरफ चले, रास्ते में क्या क्या वाकयात हुए, अदी बिन हातिम क्या क्या सोच रहे थे, आप उसका मुताला करें। बहुत दिलचस्प इसकी तफसीलात है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बड़ी सल्तनत के फरमरवा हो चुके हैं, वो अदी बिन हातिम का हाथ पकड़कर अपने घर उनको ले जा रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल उनको अपने घर ले गए तो अल्लाह के रसूल के पास एक ही था गद्दा बैठने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो गद्दा, अपनी वो गादी अदी बिन हातिम को पेश कर दी। अदी बिन हातिम ने लेने से इनकार किया, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही इस पर बैठे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत ही फोर्सफुली अपनी वो गादी, अपनी वो नशिश इनायत कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए और अदी बिन हातिम को अपने गद्दे पर बिठाया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उनसे कही, बस वो बात कहने के लिए मैं पूरा वाकया आपको सुना रहा हूँ। अदी बिन हातिम की नजरों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हैसियत नहीं थी अब तक। आप वाकया पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो समझ रहे थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके के सरदार हैं और मैं अपने इलाके का सरदार हूँ, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मतलब इनके ऊपर कुरान उतरा है और हम उस फिरके से ताल्लुक रखते हैं जिनके ऊपर इंजील उतरी है, और इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। हाँ, फौज का थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अदी बिन हातिम से बात करना शुरू की और पहला सवाल किया कि कहा कि ए अदी, क्या तुम्हारा ताल्लुक रकूसी फिरके से नहीं है? ये रकूसी फिरका क्या था? रकूसी फिरका ये नसरानियत का यानी ईसाइयों का एक फिरका था, या ये कहेंगे एक जमात थी जिनके ऊपर मजूसियत के असरात थे। तो जब ये जुमला कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अदी बिन हातिम परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि ये अल्लाह के रसूल कैसे जानते हैं कि मेरा ताल्लुक रकूसी फिरके से है। अल्लाह के नबी ने आपसे ये सवाल नहीं किया कि तुम ईसाई हो, तुम नसरानी हो, बल्कि उसके और जो उसका ईसाइयों के अंदर जो मजीद जो फिरके हो चुके थे, पिन पॉइंटली अल्लाह के नबी ने उस फिरके का नाम लेकर ये बात कही। मसलन है कि अगर किसी आदमी की किसी मुसलमान से मुलाकात हो और वो ये ना पूछे कि तुम मुसलमान हो, बल्कि डायरेक्टली उसका नॉलेज इतना हो कि वो कहे कि क्या तुम शाफई हो, क्या तुम हनफी हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस अंदाज में अदी बिन हातिम से बात की तो अदी बिन हातिम अल्लाह के नबी की इस मालूमात से मुतासिर हो गए। और सीरत निगारों ने ये लिखा है कि ये अल्लाह के नबी का अंदाज था कि अल्लाह के नबी मुखातिब को और सामने वाले को कायल करने के लिए और उसको मुतासिर करने के लिए इस तरह की हिकमत इस्तेमाल करते थे। यानी जितने वो तवक्के कर रहा होता है सामने वाला, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस शख्स के मुतालिक मालूमात होती। दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या तुम जो माल गनीमत होता है उसका जो है चौथा हिस्सा खाने ही जाते हो? तो अदी बिन हातिम ने कहा कि हाँ, हम खा जाते हैं। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा क्या ये तुम्हारी शरीयत में जायज है? तो उसने कहा कि नहीं जायज है। ये दूसरा बड़ा एक अटैक अल्लाह के नबी ने कहा। इतनी बारीक सी बात थी, यानी एक कबीला जो दूर दराज रहता है लेकिन उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी मालूमात थी।
اور یہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیز ہے کہ تم مال غنیمت کا چوتھا حصہ ہڑپ کر جاتے ہو، حالانکہ تمہاری شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کو معلوم تھا۔ تو دوستو یقین مانیں، جب آپ کے پاس آپ کے مخاطب سے زیادہ نالج ہوتا ہے، اس سے زیادہ معلومات ہوتی ہے، حالانکہ آپ کا مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، اس کو اس بات کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ سامنے والا اتنا جانتا ہے میرے بارے میں، تو ضرور یقین مانیں وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اور باقاعدہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا انداز تھا کہ اللہ کے نبی سامنے والے کو اس طرح امپریس کرتے تھے تاکہ اگلی جو بات آپ کہنے والے ہیں وہ اس بات سے متاثر ہو جائیں۔ اس پورے واقعے کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں گے تو جو پوری بات چیت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بالآخر اسی نشست کے اندر عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو یہ مہارتیں ہم بھی اپنائیں جو مہارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ شکریہ۔